आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज देखते हैं इस बुलेटिन में आज की जुड़ी खास 5 बड़ी खबरें। पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। वहीं जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज से आरंभ हो रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18/1/2021 से 17/2/2021 का गांधी स्टेडियम में जिलाधिकारी पुलकित खरे एवं पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश द्वारा उद्घाटन किया गया। सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनांक 18/1/2021 से 17/2/2021 के दौरान उक्त 2 जागरूकता वाहन प्रचार के समस्त मार्गों चौराहे सभी तहसील ब्लॉक थानों में घूमकर जन सामान्य को यातायात नियमों के पालन तथा कोविड-19 से बचाव को जागरूक करेगा। इस अवसर पर गांधी प्रेक्षागार में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप उज्ज्वलित कर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि पुलिस प्रशासन से भरसक प्रयासों के बीच जनमानस के माध्यम जागरूकता उत्पन्न कराने हेतु बार बार सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ रहा है और इसके बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांशत मामलों में हमें कोई भी बीमारी होने पर उसका इलाज आदि कराने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु सड़क दुर्घटना होने पर सुरक्षा उपकरण, हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने पर लगने वाली गंभीर चोटों का परिणाम केवल मौत होती है, जिसका इलाज करने के समय नहीं मिलता, जिसके लिए जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन हर व्यक्ति करे। होती है तो राह चलते आदमी जो है उस घायल आदमी को बचाने के लिए डरता है, क्योंकि वो ये जानता है कि हम इस घायल आदमी को बचाएंगे, पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी, हमारे ऊपर कुछ एक्शन ले लेगी। ये धारणा लोगों में बनी हुई है। इसमें इस संबंध में आप क्या लोगों को सूचना देना चाहते हैं? देखिए, लोगों को इस धारणा को तत्काल त्याग देना चाहिए। किसी की जान बचाने से ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता और सभी पुलिसकर्मियों को और सभी थानों को स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग ऐसे लोग हैं सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त है उसको उठा के अस्पताल ले जाते हैं, जान बचाने का प्रयास करते हैं, उसका विवरण अलग से रखें और उसको थाने पर बुला के सम्मानित करें। ऐसे लोग तो देवदूत की तरह हैं, हमारे लिए उनसे पूछताछ करने, उन्हें उत्पीड़ित करने की बात ही गलत है और ऐसे लोगों को पुलिस सम्मानित करेगी। उनसे पूछताछ करने की बात तो दूर की, हम लोग सम्मानित करेंगे। ऐसे लोग तो समाज के लिए बहुत अच्छे लोग हैं और ऐसे लोगों की पहचान कर हम लोग इस माह में भी सम्मानित करने वाले हैं, जिससे लोगों को मैसेज जाए कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है दूसरे की जान। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का माह का जो शुभारंभ किया गया, क्या कुछ जागरूकता फैलाना है, किस तरीके का? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज शुभारंभ जनपद पीलीभीत में भी किया गया। यहाँ पे सभी अधिकारीगण मौजूद थे तथा जो जनपद के संभ्रांत लोग हैं, यातायात से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टर्स, डीलर्स, उन सबको भी यहाँ बुलाया गया था और सबको संवेदित करने की कोशिश करी गई कि सड़क पे जब भी रहें एक ज़िम्मेदार बर्ताव हम सबका होना चाहिए है। अगर हम 4 पहिया में हैं तो सीट बेल्ट पहनना, सही साइड से ड्राइविंग करना, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के ही निकलना, मोबाइल पे बातें ना करना, इस तरह से लेके तमाम छोटी छोटी बातें देखने में लगती हैं पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कोशिश यही करी जाएगी इस पूरे माह हम लोग ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां पे इस तरह के हादसे हुए हों, किस कारण से हादसे हुए, उनमें से जिन चीज़ों को दुरुस्त करा जा सकता है, जहां रिफ्लेक्टर लगने हैं, सड़क की मरम्मत होनी है, उसको द्रुत गति पे कराया जाएगा। साथ ही साथ जन जागरूकता की कोशिश करी जाएगी कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि जब भी वो सड़क पर निकले तो न केवल उनका जीवन बल्कि अन्य लोगों का जीवन भी उनके बर्ताव पर निर्भर है। इसी को लेके पूरा प्रयास अगले 1 माह तक रहेगा। जिस तरीके से बीती रात 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ, क्या वजह मानी जा रही है?
जिस एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उस पर भी आज यहाँ पे चर्चा हुई, हम लोगों ने उस पर भी बात करी है और एक ये बात सामने निकल कर आई कि यदि उसमें भी वह बच्चे हैं हेलमेट लगाए हुए होते तो शायद हम उन दोनों बच्चों को इससे बचा सकते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इस बारे में न केवल स्वयं जागरूक हों बल्कि अपने मित्रों को, परिवारजनों को, सबको टोकें, सबको ये बात बताएं कि सड़क पे जब भी आप निकल रहे हो घर से बाहर, चाहे छोटी ही दूरी के लिए निकल रहे हो, तो आपका बर्ताव बहुत सही होना चाहिए। जितने भी सुरक्षा के कायदे हैं उसको मानते हुए ही आपको सड़क पर निकलना चाहिए। किस तरीके से जागरूकता फैलानी, क्या करना है? जागरूकता फैलाने के लिए आज कुछ वाहनों को भी रवाना करा गया है जो जाके इसके बारे में लोगों से बात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया का प्रयोग करा जा रहा है, होर्डिंग्स भी लगवाए जाएंगे है। पुलिस प्रशासन के माध्यम से एक हेलमेट मेले का भी आयोजन जल्दी इसी माह में करा जाएगा जिसमें लोगों को हेलमेट लगाने के फ़ायदे बताए जाएंगे है। साथ ही साथ लोगों से एक अपील करी जाएगी कि यदि किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखते हैं तो उसको निकटतम अस्पताल तक पहुँचाने में या उसकी मदद करने में घबराएं नहीं। गुड समारिटन्स का जो कंसेप्ट है, जो सोच है, वो इसी के अंतर्गत आती है कि हम ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि यदि कोई हादसा हो जाता है तो हम अपने साथियों की जो घायल हैं उनकी मदद कर सकें। पीलीभीत जिलाधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार तहसील अमरिया में ब्लॉक अमरिया प्रांगण में विकलांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 55 विकलांगों के प्रमाण पत्र बनाए गए। विकलांग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित किए गए पैनल के द्वारा बनाए गए हैं। जिसके प्रमाण पत्र बने हुए थे उनको यूनिक कार्ड बनाए गए हैं जिससे उनको सरकार द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। विकलांग कल्याण ऑफिस के सहायक संजीव सागर ने बताया कि यूनिक आईडी कार्ड भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं जिनके लिए प्रत्येक सोमवार को जिला स्तर कैंप लगाया जाता है। जिस किसी भी विकलांग व्यक्ति का यूनिक आईडी कार्ड आदि बना है तो वह आवश्यक बनवा ले। अगली बार 25 जनवरी को ड्रिमन राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें बृहद स्तर पर पूरे जिले के विकलांग महिला पुरुषों को यूनिक आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। वही सरकार की प्राथमिकता के आधार पर सभी विकलांगों को यूनिक आईडी कार्ड प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनपद स्तर पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जो विकलांग प्रमाण पत्र जारी हैं उनके जारी होने के उपरांत यूडीआईडी कार्ड जारी होगा। ये हमारे लिए बहुत विशेष है और विकलांग जो लाभार्थी लोग हैं उनके लिए बहुत विशेष है। होने के बाद जी हाँ, जारी होने के बाद ही होता है। कितने लाभार्थी? उत्तर प्रदेश के श्रीबस्ती पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण में जनपद श्रीबस्ती पहुंचकर सपा सुप्रीमो द्वारा योगी सरकार पर जमकर करारा वार किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं उन किसानों की जांच एनआईए से कराई जा रही है। वहीं मीडिया के सामने रूबरू हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी किसान हैं और किसानों का दर्द जानते हैं लेकिन भाजपा सरकार इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। खबर 5 से सदर सैफी की ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान हटा दिया जाए। ये तांडव है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। हमने आपने मिर्जापुर देखा, क्या हम मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। और भी है सीरियल्स, न जाने कितने होंगे ऐसे। तो ये तांडव कर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म पर न जाने कैसे कैसे चल रहे ऐसे ऐसे कार्यक्रम है जिनके बारे में हम आप सोच नहीं सकते।